हेलो फ्रेंड्स, आज एक क्वेरी डिस्कस करेंगे। टॉपिक है ग्राफ्स। एक स्टूडेंट ने एक प्रॉब्लम भेजा है मुझे, बताता हूं क्या। मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, एक आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, देखो बताता हूं कैसे। एक ब्लॉक बनाइए इस तरह से, ठीक है। यहां पर x लिखिए या y लिखिए। अब ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले पॉइंट्स डालने पड़ते हैं। अब ये पॉइंट्स हम क्या डालें, अपनी मर्जी से x में कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए 0 रखते हैं पहले x में। तो देखिए अगर x में 0 रखूंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ गया। फिर एक बार एक काम करता हूं, y में मैं 0 रख देता हूं तो देखो x कितना आएगा। तो चेक करो, y में 0 रखो तो 5 आ गया। x का वैल्यू ये नीचे रख दिया। तो ये भी कह सकता है कि सर मैं कोई और पॉइंट रखना चाहूं तो हाँ बिल्कुल रख सकते हो। चाहो तो एक पॉइंट और रख के देख लो, वैसे 2 पॉइंट से काम चल जाता है। लेकिन अगर कंफर्मेशन रखना है तो एक पॉइंट और रख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ x की जगह 1 रख लिया, तो चलो x की जगह 1 रखो। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 और y इज इक्वल टू 4। 3 पॉइंट हमारे पास आ गए x और y के, बस अपना ग्राफ बन जाएगा। अब हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल अपना जैसे हमने अपना ग्राफ पेपर लिया, उस पे x एक्सिस बनाया, ये हो गया x डैश। इसी तरह से ये हो गया y और ये हो गया y डैश। फिर यहां पर प्लॉटिंग करी, -4 -5। अब इस ग्राफ पर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करता हूं, वो कैसे, x का 0 y का 5। तो चेक करो, 0 तो ये ओरिजिन, x का 0 y का 5 पॉजिटिव। तो चेक करिए, x का 0 y का 5 ये हो गया। फिर x का 5 y का 0, x का 5 y का 0 ये पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है x का 1 y का 4। ये x का 1 है और y का 4 तकरीबन यहां आएगा। बिल्कुल स्केल से रखिएगा, ठीक है। अब स्केल रख के इन तीनों पॉइंटों को प्लॉट कीजिए। तो जरा ध्यान से चेक कीजिए, ये आ गया, ग्राफ तो बन गया। डाउट क्या है इसमें, क्वेरी क्या थी स्टूडेंट की, वो ये कहता है कि सर मेरा जो ग्राफ है वो मान लीजिए राइट में बन रहा है जैसे आपका बना, लेकिन मैडम का तो लेफ्ट में बना, और जबकि इक्वेशन यही थी। तो देखो लॉजिक क्या है, समझो ध्यान से। ये ग्राफ मेरा राइट साइड पर है ना, मैडम का ग्राफ लेफ्ट साइड पर बना है इसी क्वेश्चन का। अंतर क्या है इसमें, और क्या मेरा राइट साइड पे बनने वाला ग्राफ गलत है, या मैडम का लेफ्ट में बना वो गलत है, या वो सही है। तो जवाब है मेरा भी सही है, मैडम का भी सही है। आप कहोगे सर मेरा तो राइट में बन रहा है, मैडम का लेफ्ट में, फिर सही कैसे है। देखिए जरा एक चीज को अगर ध्यान से समझे, मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं और सोचो मैं यहां से इस लाइन को मिटा दूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझिए, तो क्या मेरा ग्राफ लेफ्ट में चला गया, बिल्कुल लेफ्ट में चला गया। तो ये करेक्ट हो गया, तो ये वही ग्राफ बन गया जो मेरी मैडम का बना था। लेकिन दिक्कत है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे बनना चाहिए या ऐसा ही बनेगा। तो बात ये है, अगर आप यहां x की कुछ वैल्यू चेंज कर दो तो ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। मेन पार्ट क्या है, लेफ्ट में बनना या राइट में बनना मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट है आपने जो x की वैल्यू ली है उससे y की वैल्यू क्या आई। अब वो प्लॉट यहां पर कहीं हो जाए, जैसे कि हमारा ग्राफ राइट पे बना है, लेकिन अगर कुछ बच्चों ने यहां पर x की मान लो नेगेटिव वैल्यू ले ली होती तो ये ग्राफ तो ऐसे बनता जैसे इस समय है। लेकिन लेफ्ट में बने या राइट में, अगर उस ग्राफ को आगे तक एक्सटेंड किया जाएगा तो वो ग्राफ करेक्ट माना जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इस ग्राफ को सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट में बनाता तो ये कुछ ऐसा ही तो बनता, ये करेक्ट है एकदम। लेकिन आपको अगर ये चेक करना है कि ये लेफ्ट वाला ग्राफ और जो मैंने राइट में बनाया करेक्ट है कि नहीं, तो बेटा इसको आप फिर क्या करो, आगे एक्सटेंड कर दो। अगर एक्सटेंड करने पर दोनों मैच हो गए तो राइट और लेफ्ट का चक्कर खत्म हो गया। पॉइंट के चेंज होने से ग्राफ की डायरेक्शन थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। उस लाइन को लंबा कर दोगे तो ये ग्राफ वही बन जाएगा जैसे बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफ बनता है उस लाइन को दोनों डायरेक्शन में आगे और पीछे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये परेशान मत होइएगा कि सर मैडम ने सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाया और मैंने ग्राफ को इधर बनाया है, तो क्या दोनों सही है कि नहीं।
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस लाइन को भी अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी बिल्कुल वही बन जाएगा जैसे आपका बना है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ग्राफ ड्रॉ करें तो बस पॉइंट आप नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, फ्रैक्शनल ले लो, कैसे भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, बस सही से प्लॉट करके लाइन खींच देना। लाइन अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो वापस वही बन जाएगा जो किसी दूसरे बच्चे का बन रहा है या किसी दूसरे टीचर का बन रहा है, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स आपके सेम नहीं किए होंगे। अदरवाइज ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है, आपका भी करेक्ट है, और टीचर ने अगर लेफ्ट साइड में बनाया और आपका राइट साइड में बन रहा है, दोनों ही करेक्ट है। सिर्फ अंतर इतना है कि उसे एक्सटेंड करके आप वैसा ही बना सकते हो, क्योंकि उन्होंने पॉइंट दूसरे लिए थे इसलिए उनका डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ चेंज हो गया। अदरवाइज ग्राफ को एक्सटेंड करने पर वो भी वही ग्राफ बनेगा जैसे आपका बना है। उस बच्चे को डाउट क्लियर करना था, मैंने डाउट क्लियर कर दिया, वीडियो फिनिश करते हैं।